देखो, एक चीज समझना पड़ेगी कि आज क्या उनकी सुनवाई हो रही है क्या? ना। क्या वो थाने जा रहे हैं और उनकी जायज प्रॉब्लम है जो कि अपराध की कैटेगरी में आ रही है, क्या उसमें एफआईआर दर्ज हो रही है? ना। क्या उनके अपोनेंट को बुलाकर या अदरवाइज उनके विरुद्ध झूठे या एग्जेजरेटेड बढ़ा चढ़ाकर अपराध कायम नहीं हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं, लेकिन साहब नहीं सुधरे, पब्लिक हो रही है पागल। आप जैसी बेहूती से ही बड़ी मुश्किल थोड़ा सा आकर है। हम्म। अब जिसान की कौन मारे पे नहीं जमाना में। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है जिनको ना लेना हो हम्म। उसमें कहो कि जिनको अच्छा भारत चाहिए जिसमें सब चीज बदल जाएगी। हाँ। ऐसा अच्छा भारत चाहने वाले जो कि डीजी साहब ने बताया है, हाँ। उसमें आपको ना तो अपना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है। राइट? हाँ। यदि आप दुष्ट हैं तो बनी दुष्ट रहो। बने रहिए। राइट? यदि हाँ। आप दुर्जन हैं तो दुर्जन बने रहिए। हाँ। यदि आप किसी पार्टी के, किसी संगठन के अंधभक्त हैं तो बने रहिए। आप उसी सनिष्ठा से उनकी दरियां बिछाइए, नारेबाजी करिए, जो कुछ भी करना है करते रहिए। हाँ। सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेना है और अपने लोगों को अच्छा भारत का संकल्प दिलाना है। और यदि आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब जी। आपको टिकट आपके घर पहुंच जाएगा। जी। नहीं तो अच्छा भारत तो मिल ही जाएगा। सही। राइट? ऐसा हो रहा है अच्छा। साहब, क्या है, कथा में थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा है। ये समाज के लोग हैं जो कोई कांग्रेस पार्टी के, कोई बीजेपी को, उन्होंने नहीं तो। जबरदस्ती सुनो ना, एक मिनट सर। हाँ हाँ। उन्होंने क्या अपने हिसाब से, और कोई ने डॉक्टर का फोटो लगवा दिया, हमने आपका लगवा दिया, है ना साहब, हम्म मुख्य अतिथि में। हम्म अब उनके नहीं आए, हमारे आप पधार गए, तो हमारे तो उड़ गए ना आनंद। क्या हम्म खर्चा हुआ नहीं हुआ वो एक बात अलग है। हम्म तो फिर वो ये करेगा, यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, ये अब्बा को बुला के लाओ डॉक्टर को। मैंने कही डॉक्टर से काम को नहीं है, हम्म हमको तो जो हमारे समाज को, हमारे देश को सुधारेगा वो प्यारा लगता है। हम्म हम्म तो वह मामला में क्या थोड़ी ऐसा कैसी हो गई, तो फिलहाल तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, देखे और कैसे भी करके सप्ताह जी पूरी हो जाए तो अच्छा रहे थोड़ा सा। और हम्म जैसे लल्लाम पल्लाम करी उन्होंने, मैंने मना करी थी मैं कि ये लल्लाम पल्लाम नहीं होते राम जी का नाम में। हम्म तो उन्होंने क्या, एक ने कथा रख दी, हम्म 95,000 रुपये की बोली रखे वो। तो हम्म समाज के लोग बदल गए कि हमें एक पैसा नहीं लगा, मैं लगा लेकिन दूर तो हो भाई। हम्म। तो उसमें थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, मैं फिर बात करूंगा आपसे। है ठीक ना है। सर। ठीक है। ठीक। ठीक है आप सर। एक काम तो करिए करिए जी। कि इसको छोड़िए। अपने हम्म। अपने ग्रुप में जो आपके लोग हैं उनको जोड़कर जी। और बाद में, इसके बाद में उनसे जी। संकल्प दिलाने का, हर रविवार संकल्प दिलाने का चक्कर कर लीजिए। इससे छोड़िए जी। इस जी बात से। बिल्कुल करेंगे, मैं सब समझ रहा क्यों? हूँ। जहाँ तक मैं, मेरा कोशिश बनेगी, हम्म। मैं बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। देखो आपके सबसे। आदेशानुसार अच्छा ही करने की कोशिश है। देखो, देश किसके लिए बदल रहा है? आपके लिए। जी। नियम कानून किसके लिए बदल रहे हैं? आपके जी। लिए। जी। प्रशासनिक व्यवस्था आपके घर पहुंच के काम कर रही है? जी। आपके लिए। आपको जो है ना भोजन का अधिकार मिल रहा है, चाहे खीसे में पैसे हो चाहे ना हो, किसको मिल रहा जी। है? आपको। जी। राइट? जी। स्वास्थ्य का अधिकार मिल रहा है, अभी आप जो है जी। जी। हॉस्पिटल के जी। चक्कर लगा रहे हैं, वो जी। खत्म हो रहा है। जी। आपका जो भोजन विषाक्त हो गया है वो ठीक हो रहा है, किसके लिए? आपके लिए। जी। तो यदि आपको खुशहाली का मौलिक अधिकार मिल रहा है जी। और पोटेंशियल का रोजगार मिल रहा है, जी। तो अब बचा क्या है? और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। जी। सिर्फ सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेना है। जी। और जगदीश जी, एक चीज और समझना पड़ेगी कि जी। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं जी। तो आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए नहीं फिर। मिलना चाहिए, कोई हक नहीं बनता है फिर हमारा। हाँ, कोई हक नहीं बनता है। जी। जी तो बिल्कुल यही राइट। बात कहिए कि भैया इसमें क्या दिक्कत है, ये बताओ ना। साहब तो कह रहे हैं कि भैया आप किसी भी पार्टी के अंधभक्त बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी से तो मतलब तुम नहीं है हमारा। आरएसएस के जो है ना अंधभक्त बने रहो, तुम भाजपा के अंधभक्त बने रहो, तुम कांग्रेस के अंधभक्त बने रहो, सपा बसपा जो भी हो, जी। किसी भी सामाजिक सामाजिक संगठन के अंधभक्त बने रहो, किसी भी धार्मिक संगठन के अंधभक्त बने रहो, जी। जी। किसी जी। भी बाबा के अंधभक्त बने रहो, किसी का कुछ भी बने रहो, जी। वो तो ये कह रहे हैं कि भैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सोच प्रवृत्ति सब बदल जाएगी, जी। क्योंकि हम तुम्हारा इकोसिस्टम बदल देंगे। जी सर। आज आज आप इसलिए दुष्ट हैं हाँ।
क्योंकि परिस्थितियों ने आपको दुष्ट बना दिया है। जी जी। आप जो है आज के दुष्ट वातावरण में बिना दुष्टता के सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा। अच्छा, जो दुष्ट है वो फायदे में दिख रहा है, तो हाँ हर किसी को दुष्टता करने में आनंद मिल रहा है, हाँ हाँ हाँ, राइट? लेकिन बिल्कुल। यदि स्थिति बदल जाएगी, दुष्टता करने वाले जेल में सड़ेंगे, तो फिर लोगों को दुष्टता करने का कोई कारण नहीं बचेगा, नंबर जी 1। नंबर 2, दुष्टता करोगे तो जेल में सड़ोगे, तो जी दोनों कारण है कि भैया जेल में क्यों सड़ना? जी 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 तो लेकिन किसी को तो कहना पड़ेगा ना। जी। अच्छा, दूसरी बात, उनसे कहो कि आपके कहने पे कोई नहीं जुड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन जो प्रक्रिया बताई जा रही है उसका पालन करो, जी राइट? जी जैसे जिस बहाने से, जैसे हर समाज के अलग-अलग नियम, कानून, कल्चरल फंक्शन होते हैं जिसमें इकट्ठे होते हैं, राइट? जी तो जिस बहाने से हम इकट्ठे होते हैं उस चीज को आयोजित करो, हर कोई रोटेशन के आधार पर। जी। अब जैसे आप मान लो जी अपने सर। समाज के लोगों को इकट्ठा करना है तो इकट्ठा कर लीजिए, बिना खर्च जी वाला काम करो। जी 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 जैसे मान लो यदि खर्च कर वाला काम करोगे तो चंदा करना पड़ेगा, बहुत सारी काम करना पड़ेंगे, जी तो जी खर्च वाला काम मत करो, जी बिना खर्च वाला काम करो। जी। अब जैसे अब आपके जो कल्याण सिंह ने मुझे बताया उस दिन कि साहब हाँ सरपंच का टिकट लेने के लिए 2 करोड़ लग रहे हैं, हाँ 12-13 लाख जो है ना एमएलए का, 20-25 12 करोड़ और 13 का 14-15 करोड़ जो है एमएलए के टिकट के लिए लग रहे हैं। जी। और अब उसके लिए जो है एमपी के लिए वो बता रहे थे 20-25 के आसपास लग रहा है। जी। अब तो आप पुरानी मानो थोड़ी रिक्वेस्ट है मेरी, मैं फलाने बिजी हूँ, आप चाहो तो मैं फिर बात कर लूँ आपसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हैं बिल्कुल जी सर। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। जय हिंद चलिए, सर, जय जय हिंद, हिंद, जय जय हिंद भारत, जय सर, भारत। वंदे मातरम, भारत माता की जय।